और आज डॉक्टर के शो में बात होगी बच्चों को लेकर कि बच्चे किस तरह से लगातार जंक फूड खाते हैं और किस तरह की उन्हें परेशानियां होती हैं, क्योंकि जंक फूड खाने से बच्चे को जरूरी पोषण नहीं मिल पाते हैं। ऐसे में उनकी सोचने समझने की क्षमता पर असर पड़ता है। इसके अलावा जंक फूड के कारण बच्चों को एलर्जी का भी खतरा बना रहता है। अक्सर देखा जाता है कि जंक फूड में आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और फूड कलरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों को कितने दिन तक जंक फूड खाना चाहिए, ज्यादा जंक फूड खाने से आपको और आपके बच्चों को कितनी परेशानी हो सकती है, आज इसी का जवाब देने के लिए हमारे साथ हर रोज की तरह फोन लाइन पर हैं बाबा मिशन हॉस्पिटल की चेयरमैन डॉक्टर मेघा वार्ष्णेय, एमबीबीएस एमडी एवं बाल रोग विशेषज्ञ हैं। मैम, स्वागत है सबसे पहले आपका आर्य न्यूज पर। मैम, आपको आवाज मिल पा रही है? तो बच्चे जंक फूड कितना खाते हैं और किस तरह से उन्हें परेशानी बाद में होती है, उनकी स्किन को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर, किस तरह से परिजनों को, बच्चों को लेकर सोचना पड़ता है कि बच्चे ज्यादा जंक फूड का प्रयोग ना करें, क्योंकि लगातार जो चलन है बच्चों के बीच जंक फूड का बढ़ता ही जा रहा है। बड़ों के साथ साथ अब बच्चे भी इस चलन में आ गए हैं और लगातार जंक फूड को लेकर बच्चों को समस्याओं से जूझना पड़ता है। उनके हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य में परेशानी होती है। और इसी का जवाब देने के लिए हर रोज की तरह हमारे साथ फोन लाइन पर डॉक्टर मेघा वार्ष्णेय जुड़ेंगी और उनसे बच्चों के सुझाव को लेकर बात करेंगे कि जंक फूड उनके लिए कितना घातक हो सकता है, कब कब बच्चों को जंक फूड देना चाहिए और क्या कुछ परेशानियां बच्चों को जंक फूड खाने से हो सकती हैं। मैम, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, थैंक यू। हेलो जी मैम, स्वागत है आपका आर्य न्यूज पर। और पहला सवाल मेरा यही है कि बच्चे जिस तरह से लगातार जंक फूड का प्रयोग करते हैं, किस तरह की परेशानी उन्हें हो सकती है अगर बच्चों को ना रोका जाए? जी, तो आजकल के समय में जंक फूड का प्रयोग काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इससे कई बार बच्चों को इतनी ज्यादा बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है जिससे उनके हेल्थ पर, उनकी आने वाली जिंदगी पर काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। जिनमें से मोस्ट कॉमन बीमारियां हैं जैसे उनके दांतों में सड़न, उनको दिमाग पे इतना ज्यादा प्रेशर आ जाता है कई बार कि उनका डिप्रेशन जैसी कंडीशन भी बन जाती है। कई बार बच्चों को ऐसा जंक फूड खाने से मोटापा बढ़ता है, सब जानते हैं। तो मोटापा बढ़ता है तो उसके साथ साथ बीपी, डायबिटीज, जैसे हम शुगर के रूप में जानते हैं, और ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, इन सब की भी दिक्कतें आती है। जंक फूड जो होता है जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो जाते हैं, उसमें एडिटिव्स होती है, तो उनसे एडिक्शन के चांस बढ़ते हैं कि बच्चों को जब एक बार उसका स्वाद अच्छा लगता है तो वो बार बार उसी की डिमांड करते हैं और बार बार वही चाहते हैं कि हमें वही खाने को मिले। और इसके अलावा मोनोसोडियम ग्लाइकोमेट करके एक और सॉल्ट होता है जंक फूड्स में, जिससे बच्चों के दिमाग पे इतना ज्यादा असर करता है कि वो डिप्रेशन की तरफ भी चले जाते हैं। पढ़ाई पे काफी ज्यादा असर आता है, वो एकेडमिक्स की बात करी जाए, और इसके अलावा भूख न लगने जैसी बीमारियां भी होने लगती हैं। तो ओवरऑल जंक फूड का प्रयोग बिल्कुल अच्छा नहीं होता है और आज के समय में इसका प्रयोग काफी ज्यादा बढ़ गया है। जी मैम, आपने बिल्कुल सही कहा। आज के समय में एक चलन सा ये हो गया है, क्योंकि बड़ों के साथ साथ अब बच्चे भी जो है इसकी लत लगा चुके हैं और हर रोज उन्हें जंक फूड चाहिए, चाहे कोई भी फास्ट फूड हो, उन्हें चाहिए। और ऐसे में मैम स्किन को लेकर बात करेंगे। जिस तरह से जिक्र किया गया है, आपने भी बताया बखूबी और डॉक्टरों का भी जिक्र है कि अगर बच्चे लगातार जंक फूड का प्रयोग करते हैं तो उनकी बॉडी के साथ साथ उनकी स्किन पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। बहुत ज्यादा असर आते हैं। कई बार एलर्जी रिएक्शन जैसे होते हैं, जिसे हम कॉमन रूप में या मेडिकल टर्म में हम आर्टिकेरिया के नाम से भी जानते हैं। कई बार हमें पता नहीं होता हम बच्चे को क्या खिला रहे हैं, उसमें क्या प्रोडक्ट है, बिना लेवल पढ़े हम बच्चे को जब कोई प्रोडक्ट देते हैं और उससे कई बार जब बच्चों को एलर्जी होती है तो स्किन पर रैश जैसी भी कंडीशन हो जाती है, और जैसे जैसे मोटापा बढ़ता जाता है स्किन में स्ट्रेच मार्क्स वगैरह भी शुरू हो जाते हैं। मैम, अब बात करेंगे जंक फूड से और कौन कौन सी बीमारियां बच्चों को हो सकती हैं। तो जंक फूड जो होता है उससे मोटापा बढ़ता है। मोटापा बढ़ने की वजह से ब्लड प्रेशर, और उसमें जब शुगर होता है तो उससे डायबिटीज, और कई बार जो एडिटिव्स होते हैं उसमें फ्लेवरेंट होते हैं, जो हम फ्लेवर के लिए चीजें होती हैं उसमें जो जंक फूड में ऐड होती हैं, उससे कई बार कैंसर तक की बीमारी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इट्स नॉट एट ऑल गुड, कभी भी अच्छा नहीं होता है, हमेशा कहीं ना कहीं आपको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है।
जी मैम एक दर्शक के सवाल है, वो फिलहाल हमारे साथ अभी जुड़े नहीं है, लेकिन उनका सवाल ये था कि उनका बच्चा 6 साल का है और 6 साल में इतनी इम्यूनिटी बूस्टर भी इनका उनका स्ट्रांग नहीं हो पाता, लेकिन वो जंक फूड का कहीं ना कहीं उसे लत लग चुकी है। तमाम तरह की जो चीज़ें आती हैं उसे चाहिए ही चाहिए। तो उनका सवाल ये था कि कैसे छोड़ें, या अगर ना छोड़ें तो हफ्ते में या फिर 2 दिन में, 3 दिन में, 1 दिन में कितना जंक फूड बच्चे को दिया जा सकता है? जी, तो इसकी वैसे कोई क्वांटिटी डिफाइन नहीं होती है, कम से कम इसका यूज करना चाहिए। लेकिन आप हमेशा, दर्शकों के लिए मेरा एक सुझाव है, बच्चा वही करता है जो वो देखता है। उसके सामने उसके पेरेंट्स जो करेंगे वो वही सीखेगा, वही करेगा, क्योंकि मार्गदर्शक सबसे पहले पेरेंट्स ही होते हैं। पहली बात तो पेरेंट्स भी खुद भी अपने आप को एक हेल्दी डाइट की तरफ ले जाएं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक अच्छे जीवन यापन के लिए। और बच्चा जो होता है उसको आप कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा उसकी एक डाइट चार्ट बना के रखें कि हाँ, अगर तुम इतना अच्छा हेल्दी खाओगे तो मैं शाम के समय में तुम्हारे एक पसंद की कोई एक चीज करूँ, क्योंकि एकदम से बच्चे किसी की भी आदत नहीं छूटती है। तो आप शुरुआत से अपने पहले बच्चों को कुछ हेल्दी अच्छी चीजों की आदत डालें, उसके बाद धीरे धीरे करके जो जंक फूड है उनकी आदत को कम करने के लिए आगे बढ़े। आप उनको हाँ जी मैम, एक दर्शक का सवाल ये है कि उनका एक बच्चा है, वो तकरीबन तकरीबन 9 साल का है और 9 साल के अकॉर्डिंग, उसकी एज के अकॉर्डिंग उसका वेट जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो जंक फूड भी अपना नहीं छोड़ पा रहा है। तो ऐसे में क्या कुछ उन्हें करने की जरूरत है, क्या कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है, कितना डिस्टेंस उस बच्चे का इस जंक फूड से बनाया जाए? जी, डिस्टेंस तो वही है कि आपका जीवन शैली जैसी होती है वही आप असर डालते हैं। जी जंक फूड एक जीवन शैली बन चुका है। शैली का मतलब होता है लाइफ स्टाइल। तो लाइफ स्टाइल जितना हेल्दी होगा उतना अच्छा होता है, कई बीमारियों से बचते हैं, तो बिल्कुल अवॉइड करें तो बहुत ही अच्छा है। फिर भी अगर चांसेस होते हैं कि धीरे धीरे करके कम करा जाए तो ज्यादा अच्छा है। अब इसके लिए करा क्या जाए कि उसका वजन बढ़ रहा है, पहली चीज तो उसके जीवन में कई चेंजेस लाने पड़ेंगे, जैसे कि फिजिकल एक्सरसाइज होती है। उसको 9 साल का बच्चा है तो दिमाग का भी अच्छा खासा विकास हो चुका होता है। ठीक है नौ मैम, मैं साल के माफी बच्चे चाहूंगा, आपको रोकना चाहूंगा, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी आप अपना नाम बताइए और कहां से बोल रहे हैं? जी आप अपना तीन नाम साल बताइए का और है कहां से बोल रहे हैं? सर। मेरा नाम विष्णु है और मैं यूपी के सहारनपुर से बात कर रहा हूँ। जी 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 बताइए। सर, मैं ये कह रहा था कि मेरा बच्चा 3 साल का है, लेकिन वो आजकल घर का खाना बहुत कम खाता है, लेकिन उसको जंक फूड जो है समय बहुत पसंद है और वो उसके अलावा कुछ खाता ही नहीं है। बर्गर खाता है और उसको चिल्ली पटेटो खास करके ज्यादा पसंद है। तो इसकी इस लत को कैसे छुड़वाया जाए? मैं बहुत परेशान हूँ लत इस चीज को छुड़वाने लेके। के लिए बच्चा खुद जाके तो खरीद के लाता नहीं है। पहली बात तो आप ये समझे, आप जब जितनी डिमांड उसकी पूरी करेंगे उतना ही वो बच्चा और ज्यादा डिमांड करेगा। डिमांड को पूरी करने की बजाय उसे समझाएं, उसे प्यार से अपने घर के, पहली बात तो होममेड फूड खाने की आदत डालें। माँ और बाप का जो मेहनत होता है वही जंक फूड की आदत छुड़वाने में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। माँ जितना जी हेल्प कर लेगी, जितना घर का बना हुआ खाना खिलाएगी, उतना ज्यादा ये बच्चे का दिमाग जंक फूड से हटेगा, उतना ही ज्यादा वो घर का खाना सीखेगा, उतना ही ज्यादा हेल्दी फूड की तरफ आगे डाइवर्ट होगा। क्योंकि 3 साल का बच्चा है तो आप उसे समझा तो सकते नहीं है, क्योंकि इतनी समझ होती नहीं है बच्चों में। लेकिन आप उनके सामने जैसे खाओगे, जिस तरीके से आप हेल्दी खाने की तरफ खुद का ध्यान करोगे, बच्चा वही सीखेगा। 3 साल का बच्चा, 3 से 5 साल तक के बच्चे वही करते हैं जो आप उनके सामने करते हो। सबसे पहले आप अपनी आदत डालो उनके सामने, उनके साथ बैठ के खाइए, उनके साथ प्ले टाइम अपना डिसाइड कीजिए कि हाँ 2 घंटे जी खेलना है या 1 घंटे इस तरीके से करना है। फिर ऐसा रिवॉर्ड उसको कुछ करिए, रिवॉर्ड के रूप में उसको हेल्दी चीजें डालने खाने की आदत डालिए। ये सब तरीके होते हैं। पॉजिटिव मैम, मैं रिवॉर्ड और जी इमिटेशन, ये 2 चीजें होती है जिससे जंक फूड और ऐसी आदतों का छुटकारा पाया जा सकता है। जी मैम, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे बच्चों को मिट्टी छुड़ाने के हम बचपन में मैंने दवाई खिलाई थी, क्या इसकी भी कोई दवाई आजकल मार्केट में ऐसी आई है क्या जिससे कि बच्चों को जंक फूड की आदत से छुटकारा दिला सकें हम? माँ का प्यार और पापा का प्यार, यही सबसे बड़ी दवाई होती है। इसके अलावा ऐसी कोई मेडिकल में ऐसी दवाई नहीं आती कि आप एक खाने की आदत छोड़ के दूसरी खाने की आदत डलवाए। ऐसा कुछ नहीं होता है, आप जैसी आदत डालोगे वही होता है। मेडिकल में अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि
किसी दवाई के भरोसे आप उसकी वो आदत छुड़वाई जाए। मैम एक्चुअली दर्शक का आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, माफी चाहूंगा इंटरप्ट आपको कर रहा हूं। उनका ये कहने का मतलब है कि जिस तरह से एक मिट्टी को छोड़ने की बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं, ये सारी चीजें खाते हैं और इसकी दवा अगर नहीं है, लेकिन ऐसा कोई सुझाव तमाम दर्शकों के लिए कि इससे थोड़ा डिस्टेंस बनाया जाए। एक मानसिक चीज आपने बिल्कुल सही जिक्र किया कि अगर पेरेंट्स चाहेंगे तो इससे दूरी बना सकते हैं समझा बुझा कर, लेकिन कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा ट्रीटमेंट जो उनके मानसिक के लिए। जी 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 जी, पॉजिटिव रिवॉर्ड का मतलब होता है आप कोई एक अच्छी चीज करें तो मैं आपको उसके लिए कोई रिवॉर्ड करूँ, आपको कोई अच्छा पुरस्कार दूं। जी तो अब बच्चे की एक आदत डालने की हैबिट उसमें आता है। बिहेवियरल थेरेपी बोला जाता है। तो बिहेवियरल थेरेपी का मतलब होता है बच्चे को हम कुछ बिहेवियर सिखाएं कि बेटा तू ऐसा कर, इस तरीके से खाना खा, तब मैं तुझे इस तरीके से रिवॉर्ड करूंगा। और कुछ गलती करने पर उसे ना डांटे या फिर और जैसा हम करें वो हमें अपने सामने करवाएं। इन सब चीजों से कई आदतों को छुड़ाया जाता है। बच्चे इतनी छोटी उम्र में किसी भी आदत छुड़ाने के लिए कोई डॉक्टर दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन की बजाय बिहेवियरल थेरेपी के बारे में बताता है। जी मैम, जी आपके सवाल का जवाब मिल गया। जी जी सर, मिल गया। बहुत शुक्रिया मैम। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि एक दर्शक का ये सवाल है, मेरा नहीं है। उनका कहने का ये मतलब है कि बच्चा जंक फूड तो खा रहा है लेकिन बॉडी जो है उसकी वेट के साथ साथ और भी दिक्कतें उसकी बढ़ने लगी हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या कुछ दवाओं की जरूरत है? उसका वेट भी ज्यादा बढ़ने लगा है जबकि बच्चे की इतनी एज नहीं है और बॉडी पर भी इंपैक्ट पड़ा है। वो बता रहे थे कि दाने टाइप बॉडी पर बनने लगे हैं और चेहरा भी जो है वो फैलता जा रहा है एकदम। बिल्कुल, दवाइयाँ जो होती हैं, जो जंक फूड होता है, जंक फूड से एलर्जी होती है। एलर्जन के रूप में कई बार दिक्कतें बढ़ती चली जाती है, शरीर पे दाने या फिर रैश जैसी समस्या हो जाती है और शरीर ठंडा भी चला जाता है। पहली चीज क्या होती है कि हम उन चीजों को पहचाने कि जिससे बच्चे को एलर्जी हो रही है। तो इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, डॉक्टर के पास आप जाओगे, कुछ टेस्ट बताएंगे कि किस चीज से एलर्जी हो रही है, ताकि हम जीवन में उन चीजों को अवॉइड कर सके बच्चों के लिए। जी। और बाकी दूसरी चीज होती है जो वजन बढ़ रहा है उसके लिए बच्चे की लाइफस्टाइल चेंज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसमें बच्चे की फिजिकल एक्सरसाइज जैसे साइकिलिंग, डांस एक्टिविटी या किसी बच्चे को तैराकी का शौक होता है, तो ये सब चीजें के लिए बच्चे को एनकरेज करे, मतलब उसको और ज्यादा प्रोत्साहित करें कि ऐसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे ताकि दिमाग और जो शरीर होता है दोनों चीजें स्वस्थ रहे। जितना आप बच्चे को फिजिकल एक्सरसाइज के लिए, जितना आप उसके लिए मोटिवेट कर सकते हैं, उतना ही बच्चे का दिमाग हेल्दी की तरफ जाएगा। आप कभी भी देखोगे, क्योंकि जब जंक फूड खाते हैं उससे एनर्जी नहीं आती है, उससे सिर्फ और सिर्फ फैट आता है जो आपको और ज्यादा लेथार्जिक बनाता है और ज्यादा सुस्त बनाता है। जब आप फिजिकल एक्सरसाइज के लिए बच्चे को प्रोत्साहित करोगे तो उसे खुद लगेगा कि हाँ मुझे इसके लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी के लिए वो हेल्दी खाने की तरफ आगे खुद बढ़ेगा। जी मैम, एक दर्शक का सवाल है, जंक फूड से भी रिलेटेड है और इससे थोड़ा हटके भी है। उनका कहने का ये मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ 2 साल की उनकी बच्ची है और 2 साल की उनकी बच्ची है, वो चिप्स वगैरह जंक फूड में ही आते हैं, उससे ज़्यादा लाइक करती है और दूध से कहीं ना कहीं उसकी दूरी बनती जा रही है। बॉटल का वो दूध पीती है बच्ची और उससे दूरी बनती जा रही है। तो उसकी ग्रोथ पर मैम कितना कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसके दिमाग पर कितना कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर वो खाने पीने की चीजें सही तरीके से नहीं ले पा रही है और ये इस तरह की चीजें खा रही है, तो कितनी उसकी ग्रोथ पर असर इसका पड़ सकता है? बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। 2 से, मैंने फिर वही दोहराऊंगी, 2 से 5 साल तक की जो उम्र होती है वो आपका दिमाग का डेवलपमेंट हो रहा होता है, शरीर का डेवलपमेंट हो रहा होता है। जब प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, जब आपको जैसे जंक फूड में शुगर और सॉल्ट ज्यादा होता है, जब ये सब चीजें ज्यादा मिलेंगी तो शरीर का जो ग्रोथ होती है, जो आपकी शरीर का बनावट होती है, उन सब चीजों में काफी असर आने लगता है। इतनी छोटी उम्र से इतना ज्यादा जंक फूड पर डिपेंड होने से दिल की बीमारी, बीपी की बीमारी काफी छोटे बच्चों में भी देखने को मिली है। तो ये सब चीजें खाने पीने से काफी रिलेटेड होती है। हम जो खाते हैं हम वही हैं, व्हाट वी ईट वी आर। तो हमें एक हेल्दी फूड तभी बताया जाता है कि आप जो खाएंगे वैसे ही बनेंगे। अगर आपको एक अच्छा जीवन चाहिए, अपने बच्चों का एक अच्छा जीवन चाहिए, तो अपने बच्चे को हेल्दी खाने के लिए एनकरेज करना ही चाहिए। ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को तमाम जंक फूड से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए। तो डॉक्टर मेघा वार्ष्णेय हमारे साथ जुड़ी हुई थी और हर रोज की तरह विस्तार पूर्वक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा कर रही थी। जो बताया उन्होंने कि जंक फूड कितना बच्चों के लिए घातक है और क्या कुछ इसका इम्पैक्ट बच्चों के दिमाग पे पड़ जाता है। लगातार बच्चे जो है इसकी ओर जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो असर है उनके दिमाग पर, उनकी बॉडी पर पड़ने लगता है। फिलहाल के लिए डॉक्टर शो में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नए मुद्दे के साथ।